बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल रियाजी जमात नहम के लिए। हम करेंगे पहले चैप्टर से इसका आगाज़ अल्लाह का नाम लेकर। फ़ीसद निस्बत और तनासब इसका नाम है। इसमें हम आसान ज़ुबान में समझाएंगे कि जो रियाजी है, जिसको मैथ कहते हैं, मैथमेटिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम कैसे आसान तरीके से समझ सकते हैं और इसमें हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। बहुत आसान काम है। हम शुरू करते हैं मशक 1.1। मशक को एक्सरसाइज भी कहते हैं, एक्सरसाइज 1.1। उसका पहला सवाल है, दर्ज झैल फीसद को कसरों की आसान शक्ल में वाजे कीजिए। फीसद क्या होता है? फीसद जो है कहते हैं परसेंटेज इंग्लिश में, और इसका जो निशान है, सिंबल है, वो इस तरह से है। ठीक है। फीसद का मतलब है कि आउट ऑफ 100, 100 में से। ठीक है। सद कहते हैं 100 को, सद कहते हैं 100। ठीक है। अब अगर फर्ज किया आपका जो पेपर है रियाजी का, उसमें आपके 95 मार्क्स आते हैं, टोटल मार्क्स थे 100 और आपको मिले 95। तो जब कोई आपसे पूछता है कि आपने कितने फीसद नंबर हासिल किए, इसका मतलब है कि 100 में से कितने नंबर आए, आप कहते हैं मैंने 95% नंबर हासिल किए, 95%। ठीक है। तो इसको हम जब लिखते हैं तो इसके लिखने के दो तरीके हैं। एक ही हमने फीसद में लिखा और दूसरा क्या है, इसको हमने कसरों की सूरत में लिखना है। कसर क्या होता है? कसर जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, बटा 5/10 ते 20/100। ठीक है। ये वो बटा जो होता है ना, उसको कसर कहते हैं। ठीक है। इसको तकसीम भी कहते हैं। ठीक है। तकसीम बटा कसर एक ही चीज़ है। तो जब हम लिखेंगे ना 95%, तो जब हम लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे कसर की सूरत में। आपको मिले 95, टोटल कितने थे 100, 100। ठीक है। 95/100। तो ये जो है ना, ये सूरत, ये इस तरह से लिखना, इसको कहते हैं कसरों में लिखना। ठीक है। तो पहली चीज़ आपको ये बताया कि फीसद होता है कि 100 में से आपको क्या चीज़ मिल रही है। ठीक है। सद का होता है सद, जैसे सदी होती है, सदी, सदी का होता है 100 साल। ठीक है। उसी तरह से परसेंट जो है, इसमें सेंट होता है 100, सद। ठीक है, फीसद। तो पहली चीज़ ये है, ये जो सवाल है इसमें दो काम करने हैं। पहला काम क्या है, वो है कि फीसद में दी गई चीज़ को हमने पहले उसको लिखना है कसरों की सूरत में, और फिर दूसरा काम एक और करना है। ये आपका पहला काम है। दूसरा काम उन्होंने कहा कि इसको आसान शक्ल में वाजे करें, ये आपका दूसरा काम है। ये पहला काम है और ये दूसरा काम है। ठीक है। अभी हम जो है ये दोनों चीज़ें जो है वो करते हैं। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है उसके पार्ट्स हैं तकरीबन कितने हैं जी, 12 में से जो है ना वो 4-5 आपको हम करके बताते हैं, बाकी सारे पार्ट्स उसी तरह से हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे तो बाकी आपने खुद करने हैं। और याद रखें, जितनी ज़्यादा मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ये आसान होता जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला जो है पार्ट वो कहता है 95% जो है इसको आपने कसरों में लिखना है। क्या करेंगे, पहले हम बराबर का निशान लगाएंगे, 95 को ऐसे लिखेंगे, ये बटा कसर, और 100, ये परसेंट का होता है 100। असल में जो ये परसेंट का मतलब होता है 1/100, इसका मतलब होता है 1/100, यानी 100 में से 1, फी होता है 1 फीसद। ठीक है। तो इसको लिखेंगे 95/100। तो इसको, ये जो हमने इस सूरत में लिख दिया है, ये है कसर, हमने इसको कसर की सूरत में लिख दिया। तो ये पहला हमारा जो ना ये काम हो गया। ठीक है। 95% को हमने लिखा कसर की फॉर्म में, कसर की शक्ल में, 95/100। तो ये हो गया हमारा पहला जवाब हो गया। अब एक और काम करना है, इसको आसान शक्ल में लिखना है। ठीक है। अब ये जो 95/100 जो है, इसको आसान शक्ल में लिखने का तरीका ये है कि इन दोनों को हमने एक ही पहाड़े पे, पहाड़े को इंग्लिश में टेबल कहते हैं, एक ही पहाड़े पे हमने तकसीम करना है, एक ही टेबल पे तकसीम करना है। ठीक है। ये नहीं करना कि इसको 5 पे तकसीम कर दिया, इसको 2 पे कर दिया, इसको 4 पे कर दिया, इसको 6 पे, ऐसे नहीं करना। जिस नंबर से ये तकसीम करना है उसी नंबर से ये तकसीम करना है। ठीक है।
अगर वो दोनों एक ही नंबर से तकसीम नहीं होते तो वो उसको ऐसे रहने देना, वही हमारा जवाब होगा। अब हम अगर इसको गौर से देखें, ये जो 95 जो 95 है ये 5 पे तकसीम हो जाता है, ये जो 100 जो है ये भी 5 पे तकसीम हो जाता है, ठीक है। 95 को जब आप 5 पे तकसीम करेंगे तो 19 आपका जवाब आएगा, 19 5 95, ठीक है 19। 100 को जब 5 पे तकसीम करेंगे तो 20 आपका जवाब आएगा, 100 को 5 पे तकसीम करें तो जवाब आएगा 20। तो इस तरह से हमने ये दूसरा काम भी हमने मुकम्मल कर लिया, ठीक है। पहला काम क्या था कि 95% लिखा हुआ था सवाल में, हमने उसको चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, या बता दिया उस हमने कि ये इसको कसर की फॉर्म में हम इस तरह कसर की सूरत में लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा काम हमने क्या किया, हमने उसको आसान शक्ल में लिखना था, इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफाई करना, ठीक है। इसको आसान शक्ल में लिखने के लिए क्या किया हमने कि हमने इसको और इसको दोनों को जो है एक ही जो है ना वो टेबल पे एक ही पहाड़े पे हमने उसको तकसीम कर दिया। 95 को 5 पे तकसीम किया, 19 जवाब आ गया। 100 को 5 पे तकसीम किया तो 20 जवाब आ गया, 19/20। तो ये हमारा दूसरा जवाब है, ये हमारा पहला जवाब था 95/100। ये क्या है, ये कसर की सूरत में था जवाब, और ये क्या है, ये आसान शक्ल में जवाब है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सीखा कि फीसद को हम कैसे लिख सकते हैं कसर की सूरत में, और हम फिर कसर की सूरत में लिखने के बाद हम उसको कैसे आसान शक्ल में लिख सकते हैं। अब हम अगर इसका हम दूसरा पार्ट करें, दूसरा जो है नंबर 2 कहते हैं 65%। ये 65% है, इसको ये 65% ये क्या है 65%, ठीक है। 65% को पहले हमने कसर की फॉर्म में लिखना है, 65 और फीसद के लिए बटा 100। तो 65/100 जो है ना, ये हमारा पहला सवाल जो है वो हल हो गया। हमने फीसद को लिख दिया कसर की सूरत में। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो ना वो दूसरा जो हिस्सा है ना आसान शक्ल में लिखने के लिए, हमने इसको आसान शक्ल में लिखना है। हम कैसे लिखेंगे कि इन दोनों को जो है ऊपर वाले को नीचे वाले को हमने एक ही हिस्से पे डिवाइड करना है, एक ही हिस्से के टेबल पे। अगर हम इसको करें 5 पे तकसीम, इसको भी 5 पे तकसीम करें, 65 को जब 5 पे तकसीम करेंगे तो 13 जवाब आएगा, 13। 100 को 5 पे करेंगे तो 20 आएगा, 20। तो ये हमारा जवाब आ गया। तो पहला जवाब जो है कसरों में लिखना, ये कसरों में लिख दिया, और दूसरा शक्ल आसान शक्ल में, ये आसान शक्ल में हमने लिख दिया, ठीक है। इस तरह से हमने सीखा कि कैसे जो है वो फीसद को हम लिखते हैं कसर की सूरत में, और कैसे उसको आसान शक्ल में हम वाज़े करते हैं। अब अगर हम तीसरा देखें तो अब 75%, 75%, ठीक है। 75% को जब हम लिखेंगे कसरों की सूरत में तो 75/100 कर देंगे। 75 ये बटे का मतलब डिवाइड तकसीम भी होता है, 75 तकसीम में 100, ठीक है। तो ये हमारा पहला आसान आ गया, हमने इसको लिख दिया कसर की सूरत में। अब हमने दूसरा काम ये करना है कि इसको हमने लिखना है आसान शक्ल में। आसान शक्ल में लिखने के लिए हमने इन दोनों को एक ही पहाड़े पे, एक ही टेबल पे डिवाइड करना है, एक ही हिस्से पे डिवाइड करना है। इसको हम 5 पे करते हैं, इसको भी हम 5 पे करते हैं। ऊपर 25 आ जाएगा, नहीं 15 5 75, ऊपर 15 आ जाएगा, और नीचे अगर हम 100 को अगर करें हम 5 पे तकसीम तो 20 आ जाएगा। अब फिर हम देख सकते हैं कि ये दोबारा जो है ना इसको हम और आसान शक्ल में लिख सकते हैं। अगर हम इस 15 को 5 पे तकसीम कर दें, 20 को भी 5 पे तकसीम कर दें, तो 5 3 15, 5 चौका 20, 3/4। तो ये आ गया हमारा जवाब 3/4, ठीक है। ये जवाब जो है ये है आसान शक्ल में। ये जवाब था फीसद को कसर में लिखना, ये जवाब था, और इस कसर को आसान शक्ल में लिखना, ये इसका जवाब है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले जो है ना 3 पार्ट कर लिए, ये एक जैसे थे। अब चौथा भी इसी तरह का है, पाँचवा भी इसी तरह का है, छठा भी इसी तरह का है, सातवां भी इसी तरह का है, आठवां जो है ना वो मुख्तलिफ है, वो हम करने की कोशिश करते हैं। जो आठवां जो पार्ट है वो कहता है 33 सही 1/2%, 33 सही 1/2%। ये मैं जो ना वो इसमें इसको समझाने के लिए पंजाबी उर्दू दोनों इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश इस्तेमाल करूँगा तो वो ज़रा मुख्तलिफ हो जाएगा, लिहाजा हम जो ना वो वीडियो में पंजाबी और उर्दू का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ लग जाए, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आप ये थोड़ी सी इसकी शक्ल बदल गई है, ठीक है। ये जो इसको हमने फीसद वाले को हमने लिखना है ना पहले कसर की सूरत में, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ये इसकी हमने पहले इसमें 3 स्टेप हो जाएंगे। कसर में लिखने से पहले 2 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि ये जो है ना इसको तब्दील करना है,
इसको बटे की फॉर्म में तब्दील करना है। बटे की फॉर्म में तब्दील करने के लिए ये जो होता है ना नीचे 2 जो डिवाइड हो रहा था इसको इस वाले से ज़रब देनी होती है। 2 को 33 से ज़रब देंगे, ठीक है। जो जवाब आएगा ना उसमें हमने ये वाला जमा करना होता है, यानी 2 ज़रब 33 66 हो गया। 66 में 1 जमा करेंगे तो 67 हो गया, तो लिखेंगे 67, नीचे क्या है 2, 67/2% ऐसे लिखा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसकी जो शक्ल है ये हमने तब्दील की, इसको हमने कर दिया 2 को 33 से ज़रब कर दिया, जो आया रिजल्ट आया उसमें हमने 1 जमा कर दिया, 33 दूनी 66 जमा 1 67, 67/2 ये आ गया, परसेंट साथ ऐसे ही आएगा। अब ये जो है ना अभी ये कसर की फॉर्म में नहीं आया, ये अभी फीसद में ही है। इस फीसद को हमने कसर की फॉर्म में लेके जाना है। तो यहाँ पे फीसद होता है ना, इसका मतलब होता है कि आप उस चीज़ को 1/100 से ज़रब दे दें। फीसद का मतलब ये होता है कि 1/100 से ज़रब दे दें। हम क्या करेंगे कि ये जो 67/2 है ना, इस फीसद की जगह पे हम इधर ज़रब लगाएंगे और इसकी जगह पे 1/100 हम लिख देंगे। ये तरीका होता है इसको लेके जाने का कसरों के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये 67 जो है ना ये 1 से ज़रब करेगा, 67 × 1 67 होता है। 2 जो है ना ये 100 से ज़रब खाएगा, 2 × 100 200 होता है। ये जो ना हमारा जवाब आ गया 67/200, ये कसरों की सूरत में आ गया है, ठीक है। अब इसको आसान शक्ल में जब हम लिखना चाहेंगे तो हम देखते हैं कि 67 और 200 जो है ना ये किसी भी एक पहाड़ी पे जो है ना वो तकसीम नहीं होते हैं। अगर हम 2 पे तकसीम करें 67 2 पे तकसीम नहीं होता, 3 पे भी नहीं होता, 4 पे भी नहीं होता, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये किसी पे भी नहीं होगा, सिर्फ 67 पे तकसीम होता है। इसलिए इसको हम जो है ना ये हम ऑलरेडी यानी कि ये पहले ही ये आसान शक्ल में है, तो यही हमारा जवाब होगा। इसको हम मज़ीद आसान शक्ल में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस तरह के हम जो है ना और सवाल करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ लग जाए कि कैसे हमने जो है ना वो लिखना होता है फीसद को कसरों में। अब हम अगर करें नंबर 9, इससे मिलता जुलता है 37 ही 1/2%। इसको भी पहले जो है ना वो सादा फॉर्म में लिखना है। 2 को 37 से ज़रब देनी है, 37 दूनी 74, 1 जमा कर देना 75, पहले लिखना 75/2%, ऐसे ही आएगा, इधर इक्वल टू लगा दें, ठीक है, बराबर का निशान। इसको पहले हमने इस शक्ल में तब्दील किया, 2 को 37 से मल्टीप्लाई किया, ज़रब दिया, जो जवाब आया उसमें 1 जमा कर दिया तो 75/2 आ गया, फीसद साथ ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब इसको जो है लिखने के लिए कसर की सूरत में यहाँ पे ज़रब लगाएंगे। फीसद का मतलब होता है ज़रब 1/100, ज़रब इसकी जगह पे 1/100 जो है ना ये लगा दिया 1/100। अब 75 जो है ना 1 से ज़रब खाएगा 75/2 जो है ना 100 से ज़रब खाएगा 200, ठीक है। तो ये कसर में आ गया है, इसको ये फीसद वाले को हमने इस तरह कसर में लिख दिया है। अब ये जो कसर में जो लिखा है ना इसको हमने आसान शक्ल में लिखना है। दोबारा से हम देखते हैं कि ये दोनों जो है ना 5 पे दोनों ही तकसीम हो जाते हैं। 75 को 5 पे तकसीम करेंगे तो 15 जवाब आ जाएगा, 200 को 5 पे तकसीम करेंगे तो 40 जवाब आ जाएगा। फिर हम दोबारा इसको जो है ना और कर सकते हैं, इसको भी 5 पे तकसीम करें, इसको भी 5 पे करें, 5 × 15 5 × 8 40, 3/8। अब ये जो है ना 3/8 ये हम मज़ीद इसको जो है ना वो आसान नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से हमने सीखा कि 37 से 1/2% को कैसे जो है हमने पहले कसर में लेके आना है, फिर उसके बाद हमने उसको आसान शक्ल में लिखना है। अभी हम करते हैं इसका 11वां पार्ट, 5 से ही 1/4%। 4 5 से ज़रब खाएगा, 4 5 अभी 1 उसमें जमा कर देंगे 21/4 लिखेंगे, फीसद ऐसे ही आएगा। अब हमने 21/4 जो है ना इसको ज़रब फीसद की जगह हमने ज़रब 1/100 इस तरह कर देना है, ठीक है। फिर क्या करना है कि 21 जो है ना 1 से ज़रब खाएगा, 21 × 1 21, 4 × 100 400, 21/400, ठीक है। ये कसरों की सूरत में आ गया है। अब इसको हम गौर से देखें तो 21 और 400 जो है ना ये किसी भी एक जो है ना वो हिस्से पे तकसीम नहीं हो सकते। अगर 21 को 3 से करें तकसीम 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 400 जो है 3 पे डिवाइड नहीं होता, 21 जो है वो 7 पे डिवाइड हो जाता है, 400 जो है वो 7 पे डिवाइड नहीं होता। इसलिए कोई भी ऐसा मुश्तरका नंबर नहीं है जो कि दोनों को तकसीम कर सके, लिहाजा यही हमारी आसान शक्ल है और यही हमारा जवाब है, ठीक है। अब हमने जो है ना ये इतना ही करना था पहला क्वेश्चन, इसके 12 पार्ट्स हैं,
उसमें जो दो मुख्तलिफ शक्लें थी सवालों की वो हमने आपको समझा दी है। इनको समझ के बाकी सवाल के जो ना पार्ट आपने खुद करने हैं, खुद करेंगे तो समझ आएगी और आसानी होगी, ठीक है, और कंट्रोल आ जाएगा इन चीज़ों पे। नंबर 2, सवाल नंबर 2, दर्ज है कसूर को, अब ये कसरों में दिया गया है। अब ये दूसरा जो सवाल है इसमें कसरों में जो ना वो सवाल दिया गया है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि दर्ज क्या होता है, जो नीचे दर्ज हैं, ठीक है, जो नीचे दर्ज हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है, सही है। तो उसमें हम देखते हैं कि दर्ज या कसूर को फीसद की शक्ल में लिखिए। अब क्या करना है कि जो कसर है उसको तब्दील करना है फीसद में, यानी उल्टा काम हो गया। पहला जो सवाल था उसमें फीसद को कसर में करना था, अब उल्टा काम है कि अगर कसर दी गई है तो उसका हमने फीसद कैसे बनाना है, ठीक है। और जहाँ ज़रूरी हो जवाब एक दर्जा शारिया तक दुरुस्त लिखिए। साथ में ये कह रहा है कि जितने जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे जवाब जो है एक दर्जा शारिया तक दुरुस्त लिखें। ये कोशिश करते हैं कि इसको हम सीखें। इसका जो पहला पार्ट है वो है 3/4, ये इस तरह से दिया गया। इसको हमने लिखना है फीसद की सूरत में, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपने समझने की कोशिश करनी है कि 100% क्या होता है। 100 का मतलब 100 होता है, फीसद का मतलब होता है ज़रब 1/100। ये दोनों सिफर इससे कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, सही है। तो अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे अगर हम ऐसे करें, हम समझे कि इधर 1 है, इसका मतलब क्या होगा कि 3 को 1 से ज़रब दें 3/4, जवाब वही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। इस 1 की जगह पे हमने यहाँ पे लिखना है 100%। 100% का मतलब क्या आता है 1। अगर हम 1 से ज़रब देंगे तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता ना, इस सेम मिलेगा। तो अगर हम इससे भी फ़र्क, ये भी 1 के बराबर ही है। 100% जो है ये किसके बराबर है, 1 के। कैसे, 100% का मतलब होता है ज़रब 1/100। 100 से तकसीम होगा तो कट जाएगा तो 1 जवाब आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पे ये इस तरह से लिख सकते हैं। ये इसका तरीका है कि जब कसर में दिया होगा तो उसको फीसद में करने के लिए हमने इसको ज़रब देना है 100% के साथ, ठीक है। अब क्या करना है, ये 3 जो है ना ये 100 से ज़रब खाएगा, 3 × 100 300, नीचे 4 ऐसे रहेगा और ये फीसद ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जवाब है। इसका आप अशारी में भी लिख सकते हैं। उसका तरीका ये है, ये जो ऊपर जो 300 दिया गया ना, इसको 4 पे तकसीम कर दें। ये 30 है, 4 7 28, माइनस करें तो फ्री करें, 30 - 2 28 क्या आता है 2, इधर 2 आ जाएगा। अब यहाँ से 0 उतार लें, 20 4 5 20। तो ये जो ना फिलहाल इसका जवाब 75% आ रहा है। इसको इस पर तकसीम करें। एक और भी तरीका है, वो तरीका ये है कि इसको हम आसान शक्ल में लिखने की कोशिश करते हैं। इसको 2 पे डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें, इसको भी 2 पे तकसीम कर दें। 300 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 150 आ जाएगा, 4 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 2 आ जाएगा, फीसद साथ ऐसे ही आएगा। इसको फिर 2 पे तकसीम कर दें, इसको फिर 2 पे तकसीम कर दें। 150 को 2 पे करेंगे 75 आ जाएगा, 2 को 2 पे करेंगे 1 आ जाएगा। 75/1 75 होता है, 75%, ठीक है। आप तकसीम भी कर सकते हैं, फिर भी जवाब 75 आएगा, और अगर आप इस तरह से करें आसान शक्ल में तो फिर भी 75 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3/4 जो दिया हुआ था, इसको जब हमने फीसद में किया तो जवाब आया 75%, ठीक है। अब इसको इस तरह के जो ना और क्वेश्चन हम करते हैं ताकि आपको ज़्यादा जो है वो बेहतर आइडिया हो जाए कि कैसे जो है ना इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है वो है 3/5। ये कसर में दिया हुआ है, इसका तो 3/5 भी होता है, ठीक है। इसको फीसद में शो करने के लिए हमने एक तरीका है कि 100% से ज़रब दे दें, ठीक है। 3 जो है वो 100 से ज़रब खा लेगा, 300 हो जाएगा, नीचे 5 है, फीसद ऐसे रहेगा। अब इसको आसान शक्ल में ले आए, इसको 5 पे तकसीम करें, इसको भी 5 पे तकसीम करें, एक ही पहाड़ी से। 300 को 5 पे करेंगे तो 60 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60%। तो 3/5 को जब हमने तब्दील करना चाहे फीसद में तो हमारे पास जो जवाब आया वो था 60%। अब हम चलते हैं अगले
पार्ट की तरफ। ये पार्ट नंबर हम करते हैं अभी नंबर 3। ये 4/25। तरीका एक ही है, ये कसर में दिया हुआ है, इसको फीसद में करना है। ज़रब 100% कर दें, ठीक है। 400 से ज़रब खाएगा 400 हो जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, फीसद ऐसे रहेगा। इसको तकसीम कर लें या इसको आसान शक्ल में ले आए, ठीक है, एक ही बात है। इसको 5 पे तकसीम करें, इसको 5 पे तकसीम करें। 400 को 5 पे तकसीम करेंगे तो 80 आ जाएगा, 25 को 5 पे करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7% आ जाएगा, ठीक है। ये 80/5 है, इसको भी हम और भी हम आसान कर सकते हैं। इसको 5 पे तकसीम करें, इसको 5 पे करें, 7% ही रहेगा। 80 को 5 पे करेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 को 5 पे करेंगे 1 आ जाएगा, तो 16% जवाब आ गया, ठीक है। इस तरह से जो कसर में जो दिया हुआ था उसको जब हमने हल किया तो 16% आ गया हमारा जवाब, ठीक है। ये सारे एक ही तरह के क्वेश्चन है। आपको 2-3 क्वेश्चन की 1-2 की भी समझ लगी तो आप बाकी सारे खुद ही कर लेंगे। इसका नंबर 11 है 5/8। ये वाला पार्ट करते हैं, इसको फीसद में करना है। इसको 100% से हम कर देंगे ज़रब। 5 जो है वो 100 से ज़रब खाएगा, 500/8 आ जाएगा फीसद। इसको हम करेंगे आसान शक्ल में। इसको हम अगर करते हैं, हम आसान शक्ल में ऐसे भी कर सकते हैं, हम 500 को 8 पे तकसीम कर दें। 8 6 48, ये इसमें से माइनस करेंगे तो फ्री करेंगे, 50 - 48 2 आ गया, ये सिफर इधर आ जाएगा। ये 20 है, 8 दूने 16, 16 के 4 4 आ गया। अब 4 जो है वो तकसीम नहीं होता, 8 पे 8 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इशारे लगाएंगे, यहाँ पे सिफर लगाएंगे। 8 5 40 आ गया 62.5, 62.5% ये जवाब आ गया, ठीक है। तो 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या था कि इस कसर को फीसद में करने के लिए सिर्फ 100% कर दिया, फिर 5 को 100 से ज़रब दिया, 500/8 आ गया। इसको 500 को 8 पे तकसीम कर दिया तो 62.5% जो है ये आ गया हमारा जवाब। ये था 11वां, ठीक है। अभी हम जो है वो करेंगे 12वां, ठीक है। बाकी हमने जो नहीं किए वो आपने खुद करने हैं ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ये जो 12वां क्वेश्चन है, पार्ट है, ये जी 3/8। इसको भी ये कसर में दिया हुआ है। इसको करने के लिए फीसद में हमने ज़रब 100% से ज़रब दे दी। 3 जो है वो 100 से ज़रब खाएगा, 300 हो जाएगा, नीचे 8 ही रहेगा, 7% आ जाएगा। अब ये 300/8 जो है ना, इसका भी तरीका ये है कि इसको हमने तकसीम कर दिया 8 पे। 8 8 3 24, 8 3 24, 30 में से 24 तक फ्री किया तो 6 आ गया, ये सिफर आ गया। 8 7 56, तो फ्री किया तो यहाँ पे 4 आ गया। 4 छोटा है 8 से, यहाँ पे इशारिया लगाएं, यहाँ पे 0 लगाएं। 8 5 40, 37.5% ये आ गया हमारा जवाब, ठीक है। अभी हमने जो है वो 2 सवाल पहले कर लिए हैं, उसके कुछ हमने पार्ट्स किए हैं, बाकी सारे एक जैसे ही हैं। आपने खुद उसकी करनी है मशक, ताकि आपके लिए जो है वो आसान से आसान हो जाए और कोई मुश्किल ना रहे। तीसरा सवाल जो है वह दी गई फीसद को अशारिया में तब्दील कीजिए जबकि जवाब 3 दर्जा अशारिया तक दुरुस्त हो, ठीक है। इसमें क्या कि फीसद दिया गया है, उसको अशारिया में लेके जाना है, 3 दर्जा अशारिया तक जवाब दुरुस्त होना चाहिए। पहला जो है पार्ट वो है 47%। इसको जो है अशारिया में बदलने के लिए तरीका यही होता है कि इसको पहले हम कसर में जो है वो लेके जाएं, ठीक है। जो हमने पहला सवाल किया था ना, तो उसमें हम कसर में जैसे लेके गए थे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 47%। का मतलब बताया कि नीचे 100 आ जाता है, बटा 100, 47/100 ये हमने कसर में ले आए। अब इसको हमने जवाब को 3 दर्जा अशारिया तक लेके जाना है। क्या करेंगे, 47 को 100 पे तकसीम करेंगे। 47 जो है वो 100 से छोटा होता है, तकसीम नहीं होगा। क्या करेंगे, 5 से 0 लगाएंगे। जब 5 से 0 लगाते हैं तो इधर पहले इशारिया लगाते हैं, ठीक है। 100 को 4 से ज़रब देंगे, 400 आ जाएगा, तफरीक करेंगे, 70 आ गया।
अब 70 छोटा 100 से, अब इधर सिफर लगा लेंगे। जब हमने एक दफ़ा इशारिया लगा लिया तो एक सिफर लगाने से कुछ नहीं होता, कोई इधर फ़र्क नहीं पड़ेगा। 100 को 7 से ज़रब देंगे 700 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इशारिया 47, ये इसका आ गया जवाब। ठीक है, ये जो है इसको हम बाकी पार्ट्स करते हैं तो ज़्यादा जो है आपको चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। इसका दूसरा पार्ट जो है वह 58%। जो 58% है इसको पहले कसर में लिखना है 53/100, फिर हमने इसको तकसीम करना है, 53 को 100 पे तकसीम करना है तो इशारे में हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, 100 पर ये 58 जो है ये छोटा है 100 से, ये तकसीम नहीं हो सकता। हम 5 से 0 लगाएंगे तो यहाँ पे इशारे लगाएंगे, फिर 5 से ज़रब देंगे 100 5 500, तफरीक करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। 80 छोटा 100 से, एक सिफर यहाँ पे लगाएं, 100 को 8 से ज़रब देंगे 100 8 800, इसका जवाब आ गया इशारिया 58। ठीक है, इशारिया 5, इसको 58 नहीं कहते क्योंकि इशारिया 0.58 कहते हैं या इशारिया 58 इस तरह से हम कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा इसका पार्ट था। अभी हम मज़ीद इसके पार्ट करते हैं ताकि और आसान भी आपके लिए हो। हम करते हैं छठा 120%। इसको कसर में लिखेंगे कैसे, 120/100, फिर इसको क्या करना है इशारे में लिख जाना। इशारे में लिख जाने के लिए इसको तकसीम करते हैं, 120 से बड़ा है 100 एकम 100, तफरीक किया 0 1 पे 0 0 2 1 पे 0 2, ये 20 छोटा है 100 बड़ा है, अपने पास से 0 लगाएं, इधर इशारे लगा दें, 100 दूने 200, तो वहाँ 1.2 जो है ना ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा जवाब आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमने आगे चलना है। अभी हम करते हैं इसका नंबर 8, 145%। इसको हम लिखेंगे कसर की सूरत में 145/100, ये कसर की सूरत में हो गया। फिर इसको इशारे की सूरत में लिखना है। इसको अगर हम आसान शक्ल में लिखना चाहें तो इसको 5 पे डिवाइड करके 5 पे करेंगे, फिर 5 5 पे करेंगे तो आसान शक्ल भी आ जाएगी, लेकिन हमें इसको इशारे में लेके जाना है, इसलिए हमने तकसीम करना है। 100 एकम 100, फ्री किया 45 आ गया, ये छोटा है यहाँ पे 0 लगा दें, यहाँ पे इशारे लगा दें, 100 चौका 400, ये माइनस किया 50 आ गया, 50 छोटा है 0 लगाएं, 100 5 500, 1.45, ये आ गया हमारा जवाब। हमने फीसद को इशारिया में तब्दील किया और उसका जवाब जो है वो इस तरह से हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे जो मुख्तलिफ है सिर्फ वो वाले करेंगे। जैसे नंबर 10 जो है ये है 5 से ही 1/3%। इसमें सबसे पहले इसकी शक्ल तब्दील करेंगे, 3 को 5 से ज़रब देंगे, 3 5 15, एक उसमें जमा कर देंगे, 15 तक 16, 16/3%। ठीक है, अब इसको जो है ना वो कसर की सूरत में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, फीसद की जगह हम लिखेंगे ज़रब 1/100 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, क्या करना है कि इसको कसर की सूरत में लिखने के लिए परसेंट फीसद की जगह पर लिख देंगे ज़रब 1/100। अब क्या करेंगे, 16 को 1 से ज़रब देंगे 16, 3 को 100 से ज़रब देंगे 300, 16/300। अब इसको इशारे में करने के लिए 16 को 300 कैसे करेंगे तकसीम, 16 छोटा है यहाँ पे इशारे लगा दें 0, 160 अभी भी छोटा है 300 से, नहीं हो सकता, एक और 0 लगा दें, जब दूसरा 0 लगाएंगे तो फिर एक 0 इधर लगेगा, 300 5 1500 माइनस करें 100 आ गया। अभी छोटा है यहाँ पे 0 लगा दें, अब कोई चेंज नहीं होगी, यहाँ इशारे लगा दिया हुआ है, 300 900, फिर माइनस करें 100 आ गया, फिर छोटा है। अब आगे जाने का फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि ये तकसीम बता रही है, हमने उन्होंने कहा कि 3 दर्जे तक, इशारे के बाद 3 दर्जे, इशारे के बाद ये 1 2 3 जो है वो हैं ये हिस्से हैं, तो 3 दर्जा इशारे का मतलब ये होता है कि इशारे के बाद 3 हिस्से होने चाहिए कम से कम। तो ये हमारा जवाब है इशारे 0 5 3। ठीक है, इशारे 0 5 3 ये हमारा है जवाब। अभी हम एक और करते हैं पार्ट ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए, ज़्यादा क्लियर हो जाए। आखिरी करते हैं 12वां पार्ट है 53 सही 1/3%। सबसे पहले 3 को 58 से ज़रब देते हैं, 3 8 24, ये बनता है 164, 3 8 24 174 बनता है।
174 में 1 जमा करेंगे 175/3%। अब जो है ना फीसद को खत्म करना है और इसको कसर की सूरत में लिखना है। इसके लिए ज़रब 1/100 लिखेंगे, ठीक है। 175 1 से ज़रब खाएगा 175, 300 से ज़रब खाएगा 300। अब अशारिये में लाने के लिए 175 को 300 पे तकसीम करेंगे। ये छोटा है, अशारिया लिख दें 0, 305 1500, 250 छोटा है इससे 0 लगा दें। अब करते हैं कि 8 से करेंगे, 8 0 0 8 0 0 8 2400, 0 0 माइनस किया 5 में 4 1 100, ये छोटा है 0 लगा दें। 303 900, फिर 100 आ गया। अब ये इशारे के बाद 3 इनसे आ गया तो हमारा जवाब आ गया इशारे 5 8 3, ये हमारा जवाब है। इस तरह से हमने ये पार्ट भी कर लिया। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा जो सवाल है उसके जो 12 पार्ट्स हैं उसमें से हमने काफ़ी ज़्यादा कर लिए, बाकी सारे जो है ना वो मिलते जुलते हैं। तो इनको आप जो है ना गौर से वीडियोस को देखें और बाकी जो सवाल हैं वो आप खुद हल करें, खुद करेंगे तो वो चीज़ पक्की हो जाएगी। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4 कहता है दर्जा ज़ैल इशारिया को फ़ीसद में तब्दील कीजिए। अब ये नया आ गया शक्ल 0.5, इसको फ़ीसद में तब्दील करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ बात वही है कि फ़ीसद में तब्दील करने के लिए हमने क्या करना है, ज़रब 100%, इससे ज़रब दे देनी है, ठीक है। अब क्या करना है, ये इशारे को ख़त्म कर दें, इधर ऐसे बटा लगा दें, इशारे के नीचे 1 आ जाएगा। इसके बाद दाएं तरफ 1 हिस्सा है, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5/10 ज़रब 100%, ठीक है। 5 जो है ना वो 100 से ज़रब खाएगा 500 हो जाएगा, नीचे 10%, ठीक है। इसको 500 को जब 10 पे डिवाइड तकसीम करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50%, ये इसका जवाब है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ कि 0.5 लिखा हुआ था, उसको हमने फ़ीसद में लिखना था। 0.5 को सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया, ज़रब दिया 100% से, फिर हमने 0.5 को ख़त्म करके नीचे 1 लगा दिया, 5 की जगह पे 0 लगा दिया, 5/10 आ गया ज़रब 100%। 5 को 100 से ज़रब दिया तो 500/10, 500 को 10 पे तकसीम किया तो 50% आ गया हमारा जवाब, ठीक है। तो ये था पहला उसका हिस्सा। दूसरा हिस्सा देखते हैं, 0.9, इसको फीसद में लिखना है। सबसे पहले इसको 100% से ज़रब दे दें, फिर इशारे ख़त्म कर दें, नीचे ऐसे बटा लगा के 1 9 की जगह पे 0 कर दें। 9/10 ज़रब 100%, 9 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई ज़रब का आएगा 900 हो जाएगा बटा 10%। 900 को 10 में तकसीम करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90%, ये जवाब आ गया, ठीक है। सबका तरीका जो है वो एक जैसा है, बस आपने गौर से जो है 1-2 क्वेश्चन सीखना है, समझना है, बाकी जो है ना खुद करें ताकि आपकी जो है ना वो प्रैक्टिस हो। अब हम करते हैं नंबर 5, 1.72, 1.72। इसको परसेंटेज में करने के लिए, फीसद में करने के लिए ज़रा 100% ऐसे कर दें। फिर क्या करना है कि ये 1.72 जो है ना, ठीक है, इसको इशारिया दो कर दें, नीचे 1 लगा दें, इधर 2 इंच है, इनकी जगह पे 0 0 लगा दें। 172 ज़रब 100/100%। 172 100 से ज़रब खाएगा तो ये हो जाएगा, नीचे 100 है फीसद, इसको तकसीम करेंगे तो 172 जो है ना वो जवाब आ जाएगा। 172% जो है ना ये हमारा जवाब है, ठीक है। ये तकसीम करना आपको आना चाहिए। अब आप 9वीं क्लास में इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 100 से तकसीम करें तो क्या होता है, या 100 से ज़रब करें तो क्या होता है, ठीक है। अभी हम करते हैं नंबर 9। नामा जो है पार्ट है वो है 0.845। इसको करना है फीसद में। फीसद में करने के लिए ज़रा 100% कर लें, इसको उड़ा दें, इशारे को इधर बटा लगा दें, इसकी जगह 1 लगा दें, ये 3 इंच है, इनकी जगह पे 3 0 लगा दें, जो जगह 845/1000 ज़रब 100%, ठीक है। ये 845 100 से ज़रब खाएगा, उसको 1000 में तकसीम करेंगे। आप इन दोनों को काट भी सकते हैं, 2 0 से काट भी सकते हैं। क्या होगा, ऊपर 845 रह गया, नीचे 10 रह गया फीसद, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि 845 को 10 पे तकसीम करें, 10/88 माइनस करें, 4 आ गया, 5 इधर आ गया, 10 चौका 40, 5 छोटा है, इधर इशारिया लगाएं, इधर 0 लगाएं, 10 5 50,
ये आ गया 84.5%। इधर अगर जीरो भी लगा दें फिर भी ठीक है, ना भी लगाएं फिर भी ठीक है। ठीक है, तो ये 84.5 या 84.50 एक ही बात है। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप इसका जवाब लिख दें, कोई उसमें हर्ज नहीं है। अब हम एक और पार्ट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। तो ये हम इसका करते हैं आखिरी वाला 12वां पार्ट, या 0.0 इसको करना है हमने फीसद में, या आप इसको बजर कहते हैं 100% से, 100% से। इसको उड़ा दें, नीचे 1 लगा दें, 3 इनसे है, 3 0 लगा दें, तो ये हो जाएगा 65/1000 ज़रब 100%। 2 सिफर इससे उड़ा दें, ये हो जाएगा 65/10%। 65 को 10 पे करेंगे तकसीम तो 6.5 आ जाएगा। 6.5% जो है ना, ये इसका है जवाब। ठीक है, अब जो 5वां सवाल है वो एक टेबल दिया गया है, जदवल जो होता है उसको हम टेबल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। उसको मुकम्मल करें। यहाँ पे इस साइड पे दिया हुआ है अशारिया, इधर दिया गया है फीसद, और इधर दिया गया है कसर, फीसद अशारिया। ठीक है, उसका पहला पार्ट है, ये लिखा हुआ है 3/4, ये कसर में है 3/4। ठीक है, इसको कहता है फीसद में ये 75% है, शारिया में ये 0.75 है। ठीक है, दूसरा वो कहता है ये 4/5 दिया गया, इसको सबसे पहले जो है आप लिखें फीसद में। तो इसको फीसद में करने के लिए हम क्या करेंगे, 4/5 को हम ज़रब दे देंगे 100% के साथ। ठीक है, ये 5 को इसके साथ कट करेंगे, 5 दूनी 10, 20 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 ज़रब 20 का आता है 80, तो ये आ जाएगा 80%। इसका जवाब आ जाएगा 80%। इसको जब हम करेंगे अशारिये में, उसका तरीका क्या है, ये जो 4 है ना, इसको 5 पे तकसीम कर देंगे, यानी 4 को 5 पे तकसीम करेंगे। 4 छोटा अशारिया लिखें, सिफर को अपने पास लगाएं, 5×4, तो शारिया 8, शारिया 8 0 भी कह सकते हैं, शारिया 8 भी कह सकते हैं। ये इसका जवाब है। ठीक है, नंबर 3 है, यहाँ पे 40% दिया हुआ है, 40%। इसको जब कसर में करेंगे तो ये होगा 40/100। ठीक है, ये इसका जवाब है। और जब इसको हम करेंगे शारिये में तो 40 को 100 पे तकसीम करेंगे, 40 को 100 पे तकसीम करेंगे, छोटा शारिया लगाए, इधर 0 लगा देंगे, 100 चौका 400, शारिया 4 या शारिया 4 0, ये इसका जवाब है। ठीक है, चौथा जो है इसमें लिखा हुआ है 0.062, जो 0.62 शारिया 62। अच्छा, इसको जब हमने कसर में लिखना होता है ना, तो हम ऐसे करते हैं, इसको काट के इधर 1 लिख दें, इन दोनों चाहे 2 0 लिख दें, ये हो जाएगा 62/100। तो ये कसर में इस तरह से आ जाएगा। ये फीसद में लिखना हो तो हम ऐसे करेंगे, 62/100 है ना, इसको ज़रा कर देंगे 100% से, 100 से कट जाएगा तो 62% इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, इसका 5वां पार्ट जो है ये दिया है 44%। 44% मतलब क्या होता है, 44/100, ये कसर में आ गया। और इसको जब अशारिये में लिखना होगा तो 44 को 100 पे तकसीम करेंगे, 44 छोटा है, अशारिया लिखें, 0 लगाएं, 100 चौका 400, माइनस करें, 40 सिफर लगाएं, 100 चौका 400, ये शारिया 4 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने जो है जदवल वो भी हमने मुकम्मल कर दिया। तो इस तरह से पूरी जो मशक है 1/1 वो हमने एक ही वीडियो में आपके लिए हल कर दी। हमने आसान ज़ुबान इस्तेमाल करने की कोशिश की और इस तरह से समझाने की कोशिश की कि ये आपके लिए बहुत आसान हो जाए और घर बैठे हुए आपको सारी चीज़ों का पता चल जाए कि कैसे इनको हल करते हैं। जो जुज़ हिस्से हमने नहीं किए वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करने हैं।